तो ये लैब वन है हमारी। तो लैब वन जो है ना, इसके अंदर जो सवाल है, कैप्लन मेयर के नाम से सवाल है। तो पेपर में ना तुम्हारे पास कैप्लन मेयर आ सकता है, नेल्सन आ सकता है, और फ्लेमिंग हेलिंगटन आ सकता है। ये तीन मेथड हैं एक सवाल को करने सही। के। और अगर किसी के ऊपर ये सेट आएगा तो उसके साथ और मेथड भी आएंगे, मतलब ये तीनों मेथड नहीं आएंगे, दो आएंगे तीन में से कोई। सही। सही है। और एक मेथड है लॉग रैंक का, तो लॉग रैंक का भी आ सकता है। वो लेकिन टफ है। लेकिन बस वो जिसके ऊपर आ जाए वो इतना वो कर लेगा कि वो पास हो जाएगा, फेल नहीं होगा कोई, क्योंकि स्टेप सिमिलर है। सही। तो अभी तुम कैप्लन मेयर को देख रहे हो। कैप्लन मेयर में ये है कि ना तुम्हें इस तरह डेटा गिवन होगा, ये सिक्स सिक्स करके ना वैल्यू सारी गिवन होगी। ये वैल्यू सही। पेपर में गिवन होंगी तुम्हें। तुम्हें क्या करना है, ये बनाने टेबल। तुम जे बनाओगे, जे बेसिकली सीरियल नंबर का टेबल है। सही। सीरियल नंबर हमने वन डाल दिया सबसे पहले। टीजे बनाया। टीजे जो होता है ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ये जो गिवन है डेटा इसमें से। लेकिन प्लस साइन ना हो उसके साथ, जैसे इधर सिक्स है ना, सिक्स के साथ प्लस है। तो हाँ। यहाँ पे फाइव होता और फाइव के साथ प्लस होता, और फाइव स्मॉलेस्ट होता लेकिन प्लस हो जाता, हम तब भी सिक्स से शुरू करते क्योंकि हम बगैर प्लस वाले को करते हैं। सही है, ये सही। चीज याद रखें। दूसरी चीज है कि पेपर के अंदर प्लस नहीं आएगा लिखा हुआ, पेपर में स्टार बना होगा और नीचे लिखा होगा कि ये सेंसर्ड है। सेंसर्ड कहते हैं जिसके साथ प्लस हो, मतलब उसको हमने नहीं सही। लेना। सेंसर्ड का मतलब ये होता है कि किसी चीज को हटा दिया जाए, तो सही। इसको हम हटा देंगे, काउंट ही नहीं करेंगे। हम करेंगे सिक्स को काउंट। एक दफा सिक्स लिख दिया हमने। फिर अब ये जो एनजे है ये हम ऐसे करेंगे कि सेंसर्ड वैल्यू को हटा के, जैसे सिक्स प्लस का इनको हटा के हम टोटल अपनी वैल्यू काउंट करेंगे, तो वो हमारी 21 आएंगी। सही है। लेकिन तुम काउंट नहीं करना, पेपर में 21 गिवन भी हो सकता है, जैसे ऊपर देख रहे हो ये 21 लिखा हुआ है, 21। तो गिवन भी सही। हो सकता है, 25 गिवन होगा तो तुम 25 लिख दोगे। तो ये गिवन अच्छा, अगर ये गिवन ना वो हो, सेंसर हटा के ना। सेंसर्ड हटा के यहाँ गिन लेते हैं। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। सेंसर्ड मिला के भाई, सेंसर्ड मिला के ही है सारी वैल्यू में। सही हो गया। हटा दें। अब तुम्हें अगर ये गिवन ना हो, वैसे गिवन नहीं था पेपर में, ज्यादातर यही चांस होता, तो तुम काउंट कर लोगे सेंसर्ड मिला के। तो एनजे हमने लिख दिया। अब ये डीजे जो होता है, डीजे कहते हैं कि विदाउट सेंसर्ड कितनी दफा यहाँ पे सिक्स आया है, तो सिक्स तुम गिनोगे तीन दफा आया है, तुम डीजे में थ्री लिख सही। दोगे। फिर उसके बाद तुम सीजे जो है, सीजे रिप्रेजेंट करता है सेंसर्ड वैल्यू, सी से सेंसर्ड, तो सीजे वो कहलाता है। तो सेंसर्ड यहाँ पे सिक्स एक दफा आया है, तो वन लिख दिया हमने। सही। अब तुमने पहले ये नहीं बनाने आगे के स्टार्ट, तुमने ये पांच जो कॉलम है ये बनाने। और ये जो पांच है ना, ये सारे प्रैक्टिकल में सेम है, चाहे कोई भी तुम्हारे पास सवाल आ जाए, ये पांच तो तुमने बनाना ही बनाना है। सही। तो ये तुम अगर बना लेते हो, तुम्हारा मतलब कुछ ना कुछ पासिंग का चांस बन जाएगा, वैसे तो पूरा करना। लेकिन मैं वर्स्ट केस के लिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा ना हो कि कुछ भी ना करो, एटलीस्ट ये तुमने करना है। समझ गया। उसके बाद तुम अगर दूसरी नंबरिंग पे आते हो, सीरियल नंबर टू पे, तो वो हमारी सिक्स के बाद सेवन वैल्यू आती है। सेवन लिख दिया। और सही। ये जो एन जे है 21 से 17 ऐसे हो गया कि एन जे के अंदर से हम ये दोनों माइनस कराते हैं, डी जे भी और सी जे भी। तो दोनों माइनस कराए तो 17 हो गया। अब 17 हो सही। गया ये। अब ये डीजे जो है ये हमने बताता है कि हमने क्या दोनों चीज। माइनस कैसे करा, मतलब 3 + 1 4, तो 21 - 4। हाँ इस तरह करना है। सही। अब ये डीजे जो है ये वन इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि सेवन की वैल्यू एक दफा आई है यहाँ पे। सही। और सीजे यहाँ पे जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि सेवन यहाँ पे एक दफा भी नहीं आया। सेंसर सेंसर्ड में। सेंसर्ड सेवन, सेंसर्ड में सेवन नहीं आया कोई, द प्लस सही। वाला। सही है। अब इस तरह करके ना तुम ये पूरा बना लोगे, कोई मतलब मसले की ज्यादा, बात नहीं लेकिन है। लेकिन आतिफ नीचे अगर देखो तो उसका 15 लिखा हुआ है, अगर तो 17 - 1 तो 16 हुआ। हाँ ये एक स्पेशल चीज है ये। इसमें ये है कि भाई तुम यहाँ से देखोगे रेंज, ये जो है ना एक तरीके से नंबर की रेंज है, जैसे सेवन सिक्स। अब ये डायरेक्ट आ गए हम टेन पे। सही है। हाँ। लेकिन तुम डेटा देखते हो, डेटा में हमारा प्लस का नाइन है, तो वो नाइन तो हमने लिखा ही नहीं, तो वो प्लस का नाइन माइनस कराएगी, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस हुआ। अबे ये समझ नहीं आया था क्या सीन हो रहा है ये। ये सीन ये कि देखो सेवन से हम टेन आए, तो यहाँ पे जो बीच में भी अगर कोई सेंसर्ड नंबर आ रहा है सेवन के बाद और टेन के दरमियान, हाँ, 9 समझ आ रहे हो रहा बात, है। तो वो माइनस होगा।
अब कोई लैब में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 7 है और यहाँ हो गया हमारा 11। सही है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 11 होता अगर, तो फिर हाँ। तुम एक और माइनस करते हुए 10 भी यहाँ सेंसर्ड है एक और, तो तुम दो एक्स्ट्रा माइनस कर देते। समझ रहे हो बात? अच्छा, तो 17 - 3 होता फिर। हाँ, लेकिन जो पेपर में गलती होगी ना ज्यादातर लोगों से, वो यही होगी जो तुमने अभी बात पूछी, क्योंकि बेसिक तो सबको पता चल जाएगी, लेकिन लोग गलती ये कर देंगे कि इग्नोर कर देंगे इन प्लस वालों को, क्योंकि वो आ ही नहीं रहे होंगे यहाँ पे, सही तो सही काम सही उनका सही। पूरा गलत हो जाएगा और फिर मार्क्स नहीं मिल सकते अगर ये गलती हो। तो बस ये ख्याल रखना है कि ये प्लस वाली वैल्यूज को इग्नोर नहीं करना। सही समझ गया। तो इस तरीके से हमने ये पूरा बना दिया। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये डीजे ओवर एनजे, 1 - डीजे ओवर एनजे, ये कैपलन मेयर का फॉर्मूला है। तो कैपलन मेयर का जो फॉर्मूला होता है, वो ये एंड में जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये होता है। टी टी ब्रैकेट 1 - DJ/NJ। ये फॉर्मूला होता है। अब ये जो साइन है ना, ये पाई का साइन नहीं है, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है। क्रॉस प्रोडक्ट ये कहता है कि अच्छा फर्स्ट वैल्यू जो है वो यही आएगी, सेकंड वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा वो आएगी, फिर थर्ड वैल्यू ऐसे आएगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा के ये आएगा। अबे, एक सेकंड, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट DJ/NJ है ना ये? क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह है कि 1 - डीजे ओवर एनजे जो है ना, इसका क्रॉस हाँ। प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है कि ये वैल्यू जो है इधर आ गई, फर्स्ट वैल्यू। सही है। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये इसकी सेकंड से मल्टीप्लाई होगी, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। अच्छा, और फिर ये ऊपर वाली पैटर्न फिर चलता नीचे से रहेगा। मल्टीप्लाई होगी। हाँ, ये पैटर्न चलता रहेगा। सही तो ये तुम्हारा हो गया कैपलन मेयर मेथड। ये इतना सही मेथड सही। होता है, इसमें और कुछ नहीं है। सही है। अब ग्रुप टू की, ये दो डेटा तुम्हें गिवन होंगे पेपर में, या फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2, काम सेम करना है। अब ग्रुप 2 का तुम अगर डेटा देखो तो यहाँ पे कोई भी प्लस का साइन ही नहीं है। तो अगर इस तरह का डेटा आता है तो तुम बहुत जल्दी कर लोगे, कि तुम्हें गलती का भी चांस नहीं होगा, और वो वाला कोई माइनस भी कुछ देखने नहीं का करना। चक्कर नहीं है। आराम से हो जाएगा ये। डायरेक्ट तुम सही वैल्यूज वहां से उठाएंगे, तुमने एनजे भी उठाया, अब बस जो डीजे वैल्यू आ रही है, जैसे N1 जो है, अगर मैं ऊपर जाऊं तो 2 दफा 1 आया है, तो क्या होगा, 21 में से 2 गया तो बस 19 आ गया। इस तरह से आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। सही सीधे सीधे यहाँ सारे जीरो होंगे, कोई मसला ही नहीं है इसमें। सही। और फॉर्मूला जो है वही जो ऊपर लगाया था ये वाला, वही चलेगा, क्योंकि कैप्लन कर रहे हैं। अब करना ये है कि दो ग्रुप है ना, तो दोनों ग्रुप के हमने ग्राफ एक ही जगह बनाने और कंपेयर करने हैं। ग्राफ ऐसे बनेगा कि ये जो लास्ट तुम्हारा कॉलम आया ना, ये वाला 0 9 वाला है, ये इसका हाँ। ग्राफ बनाएंगे टीजे के अगेंस्ट। टीजे की वैल्यू आएंगी नीचे एक्स एक्सिस पर, और ये आएगा वाई पे। ये बस तुमने याद रखना है कि ग्राफ का पैटर्न ये है। यहाँ जो आएगा टीजे आ रहा है नीचे, और यहाँ एफ टी आ रहा है, इसको एफ टी कहते हैं, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है हमारी। तो ग्राफ का जो पैटर्न है हमने लाइन में नहीं बनाना, ये स्टेयर्स में बनाना होता है। ये चीज भी याद रखनी है, वरना मिस काट देंगे ग्राफ। सही तो ये पैटर्न इस तरीके से ग्राफ बनाना है, जैसे पहला पॉइंट पर दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो हम यूं लेके गए लाइन और फिर यूं नीचे लाए। तो इस तरह से तुमने ग्राफ बना सही। लेना है। फिर कमेंट कर देना कि कौन सी ट्रीटमेंट बेहतर है। तो बेटर जो है ना वो है जिसकी उसमें कौन वेरिएशन सी कम है। बेहतर है? बेहतर कैसे पता चलेगा कि वेरिएशन किसमें कम है? तुम देखोगे, ये जो नीचे जा रही है ना जैसे लाइन, हाँ। ये बड़े बड़े इसमें गैप आ रहे हैं, तो उसमें वेरिएशन ज्यादा है, और ये वाली जो है इसमें वेरिएशन कम है। सही सही है। तो अब इसने मेंशन नहीं करा, कलर नहीं है ना, तो पता नहीं चल रहा कौन सा ग्रुप 1 है ग्रुप 2 है। तो अब तुम बनाओगे तो तुम इससे आइडिया लगा के लिख देना कि भाई ये बेहतर है, इसमें वेरिएशन कम है। सही। उसके बाद है नेल्सन मेथड। नेल्सन मेथड के अंदर ये है कि वही काम है, जे तुमने ये सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, टीजे एनजे डीजे और सीजे। सही है। अब इसके इसने अंदर क्या भी हमें करा हुआ है, सेंसर नंबर के बने होंगे ना? इसमें डेटा सेम है, डेटा तुम्हें वही मिलेगा जो उसके लिए करा है ना तुमने अभी ऊपर, कैप्लन मेयर के सही लिए। वही वही सेम डेटा है, और वैल्यूज तक सेम होंगी यहाँ तक, तो सीजे तक। सही सही है। अब ये जो इसका काम हुआ है ना, इसने गलत करा हुआ है, क्योंकि इसने कॉपी करा था मिस का काम, और उसके अंदर मिस्टेक थी। सही है। गलती गलती इससे क्या हुई है वो मैं बता देता हूँ।
गलती हुई है कि तुम्हें ना नेल्सन का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेल्सन का फॉर्मूला ये है, एक्सपोनेंट की पावर माइनस डीजे ओवर एनजे। तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगा बनेगा डीजे ओवर एनजे का बनेगा, और फिर हम एक्सपोनेंट की पावर में डीजे ओवर एनजे का एक और कॉलम बनाएंगे, और सिंपल फिर सही। हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। भाई क्रॉस प्रोडक्ट वही होगा, पहली वैल्यू सेम, फिर ऊपर वाली को नीचे से मल्टीप्लाई कराओ। हाँ ये होगा। मैं इसकी वो शेयर कर देता हूँ अपने काम की ना, जो है, ताकि कंफर्मेशन हो जाए तुम्हें। सही। ये हो, मुझे मेल आया था वो कहाँ है? ये स्क्रीन क्लियर आ रही है नहीं? तीन। हाँ सही है, सही, देखने लायक है। ये ऐसा करता हूँ कि मैं ना वो शेयर कर देता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पिक्चर के साथ, ताकि क्लियर आए। हाँ ये बेहतरीन हो जाएगा। तो भाई ये देखो, आ रही है ना स्क्रीन? अब आ रही है। तो यहाँ पे जो मैंने बात बताई ना कि तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए नेल्सन का, ये एंड में तुम्हें फॉर्मूला आ रहा है, ई की पावर माइनस टीजे ओवर एनजे। तो ये मेन फॉर्मूला है। ये तुम्हें पता है तो तुम ये कॉलम खुद ही बना लोगे कि डीजे ओवर एनजे का आएगा और एक एक्सपोनेंट वाला आएगा, और फिर एंड में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सही। तो ये बिल्कुल सिंपल है नेल्सन भी, बस तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए कि ये जो फॉर्मूले में आ रहा है ये नेल्सन का है, और वो उधर के एप्लन का था। सही सही। आते मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, 2 मिनट। या तुम भेज रहे हो, ये भेज दोगे? सेट है। वो मुझे, अच्छा याद है, सेम आंसर तुम ही हो? हाँ अभी तो कोई नहीं है। अच्छा। तो फ्लेमिंग एलिंगटन के अंदर भाई सिर्फ फॉर्मूला देख लो तुम, काम वही है, जे टी जे एन जे सेम वैल्यू सब सेम है। फॉर्मूला कौन सा? एक्सपोनेंशियल माइनस वन फॉर्मूला अपॉन एन। 1/n जे, सही हो गया। एक्सपोनेंशियल की पावर। तुम अगर कंपेयर करोगे ना फ्लेमिंग एलिंगटन और दूसरा जो था हमारा, क्या वो नेल्सन, तो सिर्फ ये फर्क है कि उधर डीजे आ रहा है एक्सपोनेंट की पावर में, डीजे ओवर एनजे माइनस का डीजे ओवर एनजे, और यहाँ से सिर्फ डीजे हटा देना। माइनस वन अपॉन एन जे। अच्छा, ऊपर वाले हाँ में भी माइनस है ना एक्सपोनेंशियल में? हाँ माइनस तो है, तुम दोनों में माइनस है। सही हो गया। एफ एच तो क्या? तुम्हारा एफ एच जो है फ्लेमिंग एलिंगटन जो है वो उसको रिप्रेजेंट करा है, तुम ना करो मसला नहीं है। तुम वो पाई वाला साइन लगा के कर दो जिस तरह हमने पिछली लैब में करा है। सही तो होगा इसी तरीके से ना तो इसको हाँ फॉर्मूला कहाँ? फॉर्मूला यही है ना, ये जो एक्सपोनेंट की पावर -1/nj। अच्छा, फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कि पहली वैल्यू सेम, उसके बाद 0.960 हाँ मल्टीप्लाई बाय 0.951। हाँ यही करना है। तो इस तरह ये भी हो जाएगा, सेट हो तो गया। 3 लैब तकरीबन हो गई। सेट हो गया। तो वही ग्रुप 2 का डेटा इसके अंदर भी और आसानी हुई है, यहाँ तो सारी मतलब प्लस वाली थी ना, कोई भी नहीं थी, तो सारा सीजे जीरो था। बेस्ट हो गया। तो ये और आसान आसान हो गई थी। तो अब दूसरी पीडीएफ शेयर करता हूँ, ये पीडीएफ तो कंप्लीट हो गई, ग्राफ उसी तरह बनाने जो मैंने बताया था कि ऊपर वाली लैब में समझ सेम गया। उसी तरह। समझ गया।
आतिफ। हाँ वो खोल रहा हूँ मैं पिक्चर जो है ना, अगला जो सवाल है आखिरी। इनमें टोटल 4 लैब हैं। 4 लैबें जो मतलब आती हैं लैब के अंदर, बाकी अगर हम देखें ना तो वो थ्योरी के पेपर के ही हैं काम। लैब के मिस का तरीकेकार ये था कि लैब के अंदर ही ना थ्योरी का काम भी करवाया हुआ है। अच्छा। मतलब लैब फाइल के अंदर, मतलब जो लैब फाइल है ना पूरी, उसके अंदर तो काम और भी है, लेकिन वो थ्योरी के लिहाज से है, थ्योरेटिकल है वो। सही। जो लैब के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो यही है कि हमारा नेल्सन, कैपलन, फ्लेमिंग, हैमिल्टन और लॉग रैंक, इससे हट के नहीं आती लैब। समझ गया। अभी स्क्रीन शेयर करिए, आ रही होगी पिक्चर। आ रही है। तो वही पिक्चर जो है ना, ये लॉग रैंक टेस्ट का डेटा है एक तरीके से। वही डेटा है जो हमने अभी पिछली लैब आतिफ, में करा है, नेल्सन। आतिफ ये में क्वेश्चन, वो ग्रुप में क्वेश्चन पेपर आया था ना लैब का, हम्म। मैं वो देख रहा हूँ, उसके अंदर लिखा हुआ तो नहीं नजर आ रहा है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट मेथड है। लिखा हुआ है लॉग रैंक लिखा हुआ है और नेल्सन लिखा हुआ है, तो एंड में देखना। हाँ लॉग रैंक लिखा हुआ है, सही सही सही, लॉग रैंक लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ होगा ये, यही 3 चीजें आएंगी जो बताई हैं। अब लॉग रैंक जो है ना ये टफ है, वो उसके मुकाबले में ना ये सही नहीं होता इतने आराम से। तो लॉग रैंक हम करेंगे, अच्छा लॉग रैंक ही कर रहे लॉग रैंक करेंगे ना भाई, ये तो आता है लॉग रैंक लाजमी। मुश्किल है लेकिन बस ये हैं। आ गया तो या तो सेट बदली करवा सकते हो बात करके, या फिर ये है कि पासिंग नंबर तो यही लोग हैं। ये थोड़ा सही हो टफ गया। है। तो इसके अंदर ये है कि तुम्हें ना एक साथ 2 ग्रुप को डील करना है। पहले हम करते थे अलग अलग, जैसे सही। ग्रुप 1 को कर लिया काम, फिर ग्रुप 2 को कर लिया। इधर एक साथ 2 सही। ग्रुप को डील करेंगे। तो जो यहाँ टीजे है ना वो सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 करके। नहीं, सीरियल नंबर नहीं बल्कि टीजे जो है ये हम यहाँ इन दोनों ग्रुप की ना मिनिमम वैल्यू देखते हैं। जैसे मिनिमम वैल्यू ग्रुप 2 की है 1, तो यहाँ 1 लिखा है मैंने। सही। फिर उसके बाद 2 आ रही है, फिर 3 आ रही है, तो इस तरह देख के ना हमने सारी वैल्यूज लिख देनी है। लेकिन एक चीज का ये ख्याल रखना है कि प्लस वाली वैल्यू नहीं लिखनी, और अगर एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना। सारे, वो तो सारे मेथड में करना है ना, कि रिपीट सारे होएगी में तो एक ही कभी ये लिखो। गलती नहीं करना कि 4 जैसे यहाँ 2 बार आ रहा है तुम डबल 4 लिख दो, ऐसा नहीं होता। सही। और प्लस वाली नहीं लिखनी होती। तो इस तरह करके ना तुमने ये बना लिया पूरा। सही। अब ये M1J जो है, M1J रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर आया भी है या नहीं। M1 जो है वो ग्रुप 1 के लिए है, M2 जो है ग्रुप 2 के लिए। सही सही अगर सही तुम सही। देखते हो 1 जो है ग्रुप 2 में आया, तो फिर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ 0 लिख दिया, ग्रुप 1 में नहीं आया। सही। अब लॉग रैंक के अंदर एक और चीज है कि यहाँ हम सेंसर्ड के लिए कॉलम नहीं बनाते, जैसे हम उधर बना रहे थे ना कि CJ। इससे हम देखते थे कि जीरो, प्लस हाँ। की वैल्यू है तो हम वहाँ 1 2 लिखते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई हाँ, कॉलम नहीं होता। और यहाँ ये पे यहाँ वो पे भी नहीं फर्क होगा है। कि अगर बीच में आ रहा है तो माइनस करो। वो होगा, वो तो लाजमी चीज है। अरे फक, सही। तो अभी तुम देखो, ये 0 है क्योंकि 1 नहीं है, 1 यहाँ पे नहीं है ग्रुप 1 में। इस तरह करके हम देख के काम कर देना है, इसका M1 और M2 हो जाएगा हमारा। सही। उसके बाद जो है ना N1J और N2J, ये इस तरह होगा
कि तुम वैल्यूज गिनोगे कितनी है। वैसे तो मेंशन भी होता है कि 21 वैल्यूज हैं, तो हमने 21 से स्टार्ट करा और हम सब्ट्रैक्ट करते चले गए जिस तरह उधर हो रहा था। सही है, ये लेकिन समझ अगर नहीं आया कोई, मुझे क्या सीन है। तो देखो ये 21 से स्टार्ट करेंगे ना, उधर भी पिछले प्रैक्टिकल में भी हम 21 ही कर रहे थे स्टार्ट, टोटल जितने हमारे अच्छा, सैंपल हैं। टोटल वैल्यूज जिसमें हम सनसेट हाँ को भी गिन टोटल, रहे थे। सबको गिन रहे थे, टोटल कितनी है, टोटल 21 21 है। सही। अब यहाँ पे तुम देखो 0 है तो 21 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 2 आया हुआ है तो हम माइनस करा देंगे, 19 हो जाएगा। सही। उधर भी हम ये कर रहे थे, माइनस कर रहे थे टोटल में से जो जो एम में वैल्यूज आ रही थी। समझ गया। तो ये माइनस करते चले गए हम, लेकिन एक चीज यहाँ पे भी ख्याल रखने वाली है कि देखो यहाँ पे 8 के बाद 10 आ रहा है डायरेक्ट, यहाँ 9 नहीं है। लेकिन अगर तुम वहां देखते हो प्लस का 9 है। आ, सही है, हाँ, प्लस का 9 है यहाँ तो हम प्लस का दो 9 है, माइनस करेंगे। और यहाँ तो एक एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा बस। सही। अच्छा, वो 10 में देखो माइनस होगा ना फिर? नहीं, 8 में होगा। 10 में होगा, 8 तो वैसे ही रहेगा ना, देखो 8 4 दफा आया है, तो हमने क्या करा, ये लिखा हुआ M2 में तो ऊपर 12 ही चल रहा था। सही। तो जब हम आगे आएंगे ना 10 यहाँ पे हम जो बना रहे हैं उसके अंदर एक एक्स्ट्रा माइनस होगा। 12, वो -4, तो 12 - 4 तो 18, नहीं सॉरी, 8, 8 पे 16 है ना? तो 8 पे 16 है और वहां पे 0 है, तो सही माइनस, नहीं, दो माइनस कैसे हो गए? ये देखो ना भाई, वो तुम देखो कि आया कहाँ पे, ये ग्रुप 1 में आया है ना, ग्रुप 2 में तो नहीं आया प्लस का 9। सही है। हाँ। तो ग्रुप 1 में 8 हमारा क्या था, 0 था। सही है, 8 हमारा 0 था। सही। और जो वैल्यू सही। चली थी 16 चल हाँ। रही थी हमारी। लेकिन अब यहाँ पे प्लस का 9 था, तो इसलिए दो माइनस यहाँ पे हम कर रहे हैं, क्योंकि प्लस का 10 भी तो है ना यहाँ पे, देख रहे हो, प्लस का तो 9 भी है, प्लस 10, का 10 भी है। तो वो तुमने कहा था जो मिसिंग होंगे उसको करेंगे ना, अभी तो 10 तो लिखा हुआ है। हाँ तो भाई मैं यही बता रहा हूँ कि ना ये तुम, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तुम यहाँ पे करो या अगली लाइन में कर लो, मतलब तुम 11 पे भले कर दो, कोई मतलब इशू की बात नहीं होगी। अच्छा, सही सही। मतलब आंसर में माइनर सा फर्क आएगा तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो करा हुआ है ना ये माइनस, वो इसलिए करा हुआ है क्योंकि मिस ने जब करवाया था तो उन्होंने कर दिया था। सही 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 है। सही। तो तुम ये ख्याल रखना कि जैसे 10 है ना, तो 10 हाँ। यहाँ पे क्या एक दफा आया है बगैर प्लस वाला, और एक दफा उधर प्लस का है, तो यहाँ पे दो माइनस है, तो हो सकता है मेरी मिस्टेक हो, लेकिन जो लॉजिक है ना वो यही है कि तुमने माइनस करना है प्लस वाली वैल्यू जो शुरू के उसमें करिए। समझ गया। मिस ने जो दिया था ना काम, पीछे से किसी स्टूडेंट ने दिया था तो उसके अंदर मिस्टेक थी तो हमने कॉपी करा है, तो मिस्टेक कॉपी कर दी हम। लेकिन अभी जब समझने की बात है तो समझने की हद तक हमें पता है कि पेपर के अंदर हम गलती नहीं करेंगे, कि बीच में अगर प्लस की रही तो हम सब ट्रैक करेंगे। तो एक ही होगी ना ऊपर, मतलब फिर। हाँ। सही। उसके बाद ये जो E1J और E2J है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। सही है, वो फॉर्मूला मैं शेयर करता हूँ और फिर वेरिएंस हमने निकालना है। तो मसला लॉग रैंक का जो मैं फेस कर रहा हूँ ये है कि यहाँ तक तो हम सब निकाल लेंगे, काम कर लेंगे, क्योंकि पिछला वाला ही है। ये जो है ना हाँ, ये थोड़ी लंबी वर्किंग है और टाइम कंज्यूमिंग है, और पेपर रह जाता है मॉर्निंग में भी ना, हर किसी का पेपर रह गया है, कोई कर ही नहीं सका, पूरा टाइम नहीं था। तो फॉर्मूला बहुत बड़ा है क्या? फॉर्मूला बड़ा नहीं है, तुम ये चीज देखो ना यार, कितनी वैल्यूज के लिए हम मैनुअली करेंगे, एक्सेल तो अलाउ ही नहीं कर रहे ये लोग। अबे हाँ, अबे तो इतनी वैल्यूज देंगे ही नहीं फिर हमें, नहीं बल्कि दे रहे हैं, पेपर में आए नहीं, थे। दे पेपर में दे रहे हैं भाई वैल्यू, और नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं जो हूँ इसमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। अगर ये आ जाते तो मसला हो जाएगा, बस पास हो जाएंगे सीधा ना, फिर यही बोल सकते हैं। ये बात तो है। करो, फॉर्मूला तो इसको दिखाओ, आता भी देख। होगा ना। हाँ फॉर्मूला दिखा।
तुम्हें भेजा है मैंने फॉर्मूला ना व्हाट्सएप पे, मैं शेयर भी कर देता हूँ। ओ तेरी इतना बड़ा। अच्छा, n1j अपॉन n1j प्लस n2j m1j प्लस m2j। शेयर करिए स्क्रीन, आ रही है स्क्रीन? आया। आ गई। तो भाई ये जो फॉर्मूला है ना, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये मैं बोलता हूँ याद करना पड़ेगा तुम्हें। ये तो सही है, इसमें इसमें कोई डिफरेंस, हाँ, ये डिफरेंस बस ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा निकालने में ना। तो तुम ये सारी वैल्यूज निकाल लोगे, ई वन की, ई टू की ना, दोनों की, वो कॉलम भी तुम्हारा बन जाएगा इस फॉर्मूले से। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस समझ लो कि हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, तो नीचे नीचे की वैल्यू लेते जाएंगे। वो मतलब लाइन है ना हमारी, जैसे वन है तो वन के लिए वन वाली लेंगे। सही। तो इस तरह करके ये हाँ हम सच बना है। देंगे। लेकिन जो वेरिएंस का फॉर्मूला है ना, वो बहुत खतरनाक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला भले तुम याद कर लो, वो लिख दो पेपर में, लेकिन मैं खुद जो है ना वो निकालूंगा नहीं उसको, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा, मुझे अंदाजा है। तो मैं ये करूंगा, वेरिएंस की जो वैल्यू है ना वो खुद से ले लूंगा, क्योंकि अंदाजन जो है ना वो 100 से ऊपर आती है, मतलब 105 110 तक की वैल्यू ले ली। सही है, अब वो वैल्यू भले गलत होगी, लेकिन ये है कि काम मेरा पूरा हो जाएगा, उसके मार्क्स भले कट जाएंगे 2 3 नंबर, तो 15 नंबर तो भी जानिए आ जाते हैं वेरिएंस, लॉग रैंक पर। या हमारे पास वैल्यू तो आ गई है ना दो, तो वो जो कैलकुलेटर में रख के नहीं करते थे वेरिएंस, वैसे नहीं निकाल सकते? नहीं, यहाँ पे वेरिएंस का अलग चक्कर है, वो काफी मुश्किल है, उसका फॉर्मूला मैं भेजता हूँ। तो मैं भेजिए पिक्चर व्हाट्सएप में, वो शेयर भी कर देता हूँ। सही। नहीं करो यार। ये अब स्क्रीन शेयर कर दिए मैंने। सही दिख रहा है। आ गई होगी screen। आ तो गई। ये तुम देखोगे ना फॉर्मूला, तो देखो फॉर्मूला वेरिएंस का बहुत अजीब है, फॉर्मूला तो तुम्हें लिखना पड़ेगा पेपर में, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं फॉर्मूले के। और तुम ये करना कि भाई फॉर्मूला लिखा, पहली वैल्यू निकाल ली, दो तीन निकाल ली, टाइम के लिहाज से मैनेज करने के लिए थोड़ी बहुत निकालनी, ताकि उनको मिस को पता चले तुम्हें आता है। सही है, फिर जो ऊपर लॉग रैंक का फॉर्मूला लिखा है ना टॉप पे, वो फॉर्मूला हम्म। लगा के जो हमने वाली वैल्यू निकाली थी ना, क्या कहते हैं, ई आई वाली, ईआई ई तो आई हमने वैल्यू। दूसरे फॉर्मूले से नहीं निकाली थी जो तुमने बताया अभी। हाँ, उसी फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, उस फॉर्मूले से जो हमने निकाली थी ना, उस ई आई के अंदर से भी ना ओ आई माइनस ई आई एक और फॉर्मूला है, ये जो ऊपर टॉप पे लगा रहा है ना लॉग रैंक का, हाँ हाँ। समझ रहे हो? तो तुमने करना ही होगा कि वो भी तुम मैनुअली करोगे, और टेबल पे तो नहीं बनाओगे वो। उसमें ही होगा कि ओ हाँ आई जो है ना तुम्हारा बेसिकली। दादा मैं बहुत बुरा कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो हम उस पे N1 NJ M1 M2J और N1J और N2J के आगे जब हम गए E1J और E2J पे, राइट? सही है। तो E1J का तुमने मुझे फॉर्मूला भेजा है अभी, जो कि हाँ है। वो है, जो कि बताया, सही है। तो तुमने करना ये कि ये एम वन हाँ। जे माइनस ई वन जे करना है, सही है। M1J माइनस ई वन जे, M2J माइनस E2J, ये करा। और फिर ना स्क्वायर कर देना है, मतलब
M1J माइनस E1J का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय M2J माइनस E2J का स्क्वायर। समझ रहे हो? फिर ये इन कहाँ सब पे करना है सारी, मुझे? क्या ये तो मैनुअली करोगे ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप, कॉपी मतलब शीट पे, भाई कोई टेबल नहीं, E1J टेबल नहीं और होगा। E2J निकालने के बाद करना है ना ये सब? हाँ इवन ये तो तुम टेबल बना लिए, तो मैंने बताया था, टेबल बनाने के बाद जो तुम वर्किंग करोगे उसमें ही होगा काम। अच्छा, वर्किंग के अंदर अच्छा OI कहाँ से आएगा? ओ आई जो है ना बेसिकली M1 का दूसरा नाम है। तो तुम समझ लो कि M1 माइनस E E1J, M1J माइनस E1J, ये तो काम है। M1J माइनस E1J। हाँ, और फिर इसका स्क्वायर कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे M2J माइनस E2J का स्क्वायर से। सही है। और फिर उनका सम निकाल लोगे, और जो सम है ना वो फिर लॉग रैंक में टॉप पे आ रहा है, लॉग रैंक के फॉर्मूले में तुम्हें नजर आ रहा होगा, टॉप पे वो है, और नीचे जो फिर वेरिएंस तुमने निकाले होंगे सारे, उन वेरिएंस का जो सम है वो डिवाइड होगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा लॉग रैंक का। नहीं करो यार, तो मतलब एक सेकेंड। OI हमारा M1J का दूसरा नाम है, राइट? सही है। तो OI मैं सिर्फ M1 का निकालूंगा या M2J भी आगे आएगा? देखो तुमने, ये जो टॉप पे तुम्हें पिक्चर मैंने स्क्रीन शेयर किया ना, इसमें फॉर्मूला आ रहा है लिखा हुआ। हाँ। ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ लिख के बना कैसे है। तुमने देखो नहीं, ये O1 जो, फॉर्मूला तो। हाँ। देखो O1 जो है माइनस E1, सही है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे O2 माइनस E2 का स्क्वायर, ये सब बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, और ये समीशन का साइन है, और ये डिवाइड होगा तुम्हारा जो वेरिएंस का कॉलम बनाया ना टेबल में तुमने, उसके समीशन से, तो तुम्हारा अच्छा, आंसर सही आ सही सही जाएगा। सही। ये तुम्हारी लॉजिक है, लेकिन तो ये काफी टाइम कम होगा, तो तुम खुद से भी वैल्यू लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस फॉर्मूला दिखा दो, दो तीन की निकाल दी, बाकी खुद से जो आइडिया होता है बंदे का, जो 100, मतलब वेरिएंस की जो तुम निकालोगे, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की जो है हमें जो लैब कराई है क्लास में, उसमें 105 है, तो तुम सही। उसी अच्छा लिहाज से दादा, कुछ भी लिख सकते हो, काम हो जाता है। दादा जो वेरिएंस हमने निकाला है OI माइनस EJ, जिसमें लिखा है वेरिएंस, वेरिएंस तो हमने हम्म। उसका निकाला है ना? वेरिएंस हमने किसका निकाला है? ये वेरिएंस, अच्छा अच्छा, वेरिएंस निकाले ही हमने OI माइनस EJ का है। हाँ, वो फॉर्मूला उसी का ही है। सही 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 सही, समझ गया समझ गया समझ गया। अबे लॉग फिर रैंक तो नीचे अजियत है। लॉग रैंक मैं बोलता हूँ पास हो जाओगे, फेल नहीं करती हूँ मैं। बस ये कि तुमने ना फॉर्मूले याद हो, फॉर्मूले लिख के रिप्रेजेंट कर दो, और टेबल तुमने पूरा बना होगा तो 10 नंबर से ऊपर ही आएंगे, मतलब 15 नंबर तक तो आ ही जाएंगे, पूरा नहीं है तो, पूरी हो इंशाल्लाह गई तो दादा, 20 भी इंशाल्लाह। आ जाएगी। तो बस ये बाकी चार कैपलाइन, चार चार चीजें ही है ना जो पेपर में आएंगी, बस इनमें से कुछ नहीं आएगा, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा? इनके अलावा जो है वैसे तो कुछ आया नहीं है जो हमें मिले, मतलब ऑब्जेक्ट, लेकिन ये है कि जो स्टैंडर्ड एरर है ना, स्टैंडर्ड एरर, हाँ। सही है, वो आ सकता है ग्रीनवुड मेथड से, स्टैंडर्ड एरर। अब वो क्या चीज है? वो उसका मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ तुम्हें, मतलब वो सॉल्व हुआ है, बहुत सिंपल है, कैपलन से भी हो जाता है और नेल्सन से भी होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है, स्टैंडर्ड एरर आ सकता है। ये आ गई होगी स्क्रीन हमारे पास। आ गई है। तो देखो कहानी ये है कि हमने ना जब कैपलन मेयर कर रहे थे, तो हमने नंबरिंग करी थी ना, 7 10 13 इस तरह करके, वो जो टेबल बनाया था। सही है, तो ये फॉर्मूला तुम देख लो, ये फॉर्मूला तुम याद कर लो, और वैल्यूज वहीं से उठाई गई हैं, तो बस ये स्टैंडर्ड एरर इस तरीके से सिंपल निकल जाएंगे, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। अबे एक सेकंड फिर से बताओगे? ये फॉर्मूला देख रहे हो तुम,
एफ टी का मतलब ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट वाली वैल्यू जो आई थी हमारी, सही है। सही। तो जो एफ टी है ना हमारा, फर्स्ट एफ टी को इग्नोर करना है हमने, सेकंड से स्टार्ट करना होता है स्टैंडर्ड एरर। फर्स्ट एफ टी की जो हमारी सही। वैल्यू थी ना वो 85 थी, 0.85। सेकंड की थी 0.80, तो सेकंड से स्टार्ट करना है, ये बात याद रखनी है। और जो डीजे की वैल्यू है वो हम वो सेकंड हम वाली फर्स्ट लेंगे। की उठाएंगे, नहीं वो फर्स्ट वाली लेंगे। अबे भाई। डीजे डीजे की और एनजे की वैल्यू फर्स्ट वाली लेंगे। ये फर्स्ट वाली देख रहे हो, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली दोनों लेंगे। दोनों को फिर प्लस करके रूट लगा देंगे। फॉर्मूला इस तरह कहता है, देखो ना समीशन में वन से स्टार्ट हुए के तक जा रहे हैं, तो वन मतलब पहले की लेंगे, लेकिन ये जो है ये हम दूसरे से दूसरी लेंगे। में। अच्छा, तो अंदर ये जो फॉर्म ब्रैकेट के अंदर है हम 1 की भी लेंगे और 2 की भी लेंगे। हाँ, और जब हम अगली वैल्यू पाएंगे 10 की, तो 10 पे हम 1 2 3 तीनों की लेंगे। ओह। और एस टी हम तीसरे का लेंगे। हाँ ये बस तुम याद कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड एरर आ सकता है ये। सही सही हो है। गया। और बाकी समझ गया। ये कैप्लन में भी सेम तरीके का, नेल्सन में भी, और कोई फर्क नहीं है, मतलब सेम ही काम करना है, चाहे फ्लेमिंग हेलिंगटन का बोल दें एरर निकालने को। सही, फॉर्मूला सही है। सेम ही रहेगा, लेकिन फ्लेमिंग हाँ हेलिंगटन फॉर्मूला में तो सेम। डीजे था ही नहीं। अच्छा, डीजे निकाला तुमने। हाँ वो सब निकालना है, बस एफ टी चेंज होगा, फ्लेमिंग हेलिंगटन का जो लास्ट वाला था ना वो एफ टी है। इसी तरह नेल्सन का जो लास्ट है वो एफ टी, एफ टी का मतलब होता है लास्ट कॉलम जो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। सही, समझ गया मैं। वो एक्सपोनेंशियल वाला हो या जो भी हो, उसको एस टी होता है। सही है। ठीक है, यहाँ तक फिर एंड करते हैं, यही टॉपिक है, बाकी प्रैक्टिस कर लो तुम, वीडियो में अपलोड कर दूंगा। चलो, वीडियो तुम अपलोड करके मैं बता देना। चलिए, थैंक यू जेनी। सही, ओके। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।